नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको वाईएसआर तेलंगाना पार्टी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने और कांग्रेस पार्टी को बिना शर्त समर्थन देने का फैसला लिया है। शुक्रवार को वाईआरएसटीपी संस्थापक वाईएस शर्मिला ने कहा कि यह निर्णय एक सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति के खिलाफ वोटों का विभाजन न हो, यह दावा करते हुए मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के खिलाफ मजबूत सत्ता विरोधी लहर है। उन्होंने कहा कि यदि बीआरएस विरोधी वोट विभाजित हो गए तो वह फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। कुछ दिन पहले शर्मिला ने घोषणा की थी कि उनकी पार्टी सभी 119 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसा वाईएसआरटीपी के कांग्रेस में विलय होने की बातचीत विफल होने के बाद हुआ है। उन्होंने कहा कि यह आसान फैसला नहीं था क्योंकि वह चुनाव लड़ना चाहती थी और विधायक बनना चाहती थी और उनकी पार्टी के कई नेता भी चुनाव लड़ने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लोगों के लिए यह हमारा बलिदान है। मुझे उम्मीद है कि पार्टी नेता और समर्थक मुझे समझेंगे। भारत के प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को वकीलों से नए मामलों में स्थगन का अनुरोध नहीं करने की अपील करते हुए कहा कि वह नहीं चाहते कि उच्चतम न्यायालय तारीख पे तारीख अदालत बन जाए। दिन की कार्रवाई के आरंभ में प्रधान न्यायाधीश ने नए मामलों में वकीलों द्वारा स्थगन के अनुरोध का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पिछले 2 महीनों में वकीलों ने 3688 मामलों में स्थगन का अनुरोध किया है। प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने न्यायमूर्ति जी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी उन्होंने कहा कि जब तक अत्यंत जरूरी नहीं है तब तक कृपया स्थगन का अनुरोध नहीं करें। मैं नहीं चाहता कि यह अदालत तारीख पे तारीख अदालत बन जाए। तारीख पे तारीख हिंदी फिल्म दामिनी में सनी देओल का लोकप्रिय संवाद था जिसमें अभिनेता ने फिल्म के एक दृश्य में अदालतों में स्थगन की संस्कृति पर दोष प्रकट किया था। प्रदेश के युवाओं को स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना के तहत 25 लाख स्मार्टफोन का टैबलेट बांटने की कवायद शुरू कर दी गई है। एक स्मार्टफोन की कीमत 9,972 रुपये है। इसके लिए 4 कंपनियों का चयन कर लिया गया है। कंपनियों ने 3.90 लाख स्मार्टफोन की आपूर्ति भी कर दी है, जबकि अगले माह तक 9.5 लाख और स्मार्टफोन की आपूर्ति कर दी जाएगी। यूपी सरकार ने स्मार्टफोन की खरीद के लिए यूपी डेस्को को नोडल एजेंसी बनाया है। यूपी डेस्को की तरफ से इस संदर्भ में जेम पोर्टल पर निविदा आमंत्रित की गई थी। निविदा की प्रक्रिया पूरी होने के बाद विजन डिस्ट्रीब्यूशन एनएफ इंफ्राटेक सर्विसेज सेलकान इनफैक्स तथा इंटरेस्ट प्रोक्योरमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का चयन किया गया है। अमेरिका में अवैध रूप से घुसने वाले करीब 97,000 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया है। यह आंकड़ा 1 साल यानी अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक का है। यूसी कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन डेटा के मुताबिक गिरफ्तार किए गए 96,917 भारतीयों में से 30,010 भारतीय यूसी कनाडा बॉर्डर पर पकड़े गए हैं। वहीं 41,770 भारतीय यूसी मेक्सिको में बॉर्डर पर पार करते समय गिरफ्तार हुए हैं। अमेरिका सांसद जेम्स लैफडोर ने सांसद में कहा कि पिछले 1 साल में लगभग 45,000 भारतीयों ने अवैध रूप से अमेरिका की दक्षिणी सीमा पार की है। इन भारतीयों को अपने देश में डर महसूस होता है। प्रदेश में प्रथम चरण के चुनाव को 5 दिन ही रह गए। इस बीच कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं। अभनपुर के हरिहर स्कूल मैदान पर चुनावी सभा का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल, प्रभारी कुमारी शैलजा भी मौजूद है। साथ ही अभनपुर राजिम आजरन कुरूद के प्रत्याशी भी मंच पर उपस्थित हुए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने राजिम माता राजीव लोचन भगवान कुलेश्वर महादेव के जयकोर से भाषण की शुरुआत की है। सीएम ने कहा कि दोबारा सरकार बनने पर वे 16 गारंटी पूरे करेंगे। 200 यूनिट बिजली फ्री होगी। 42 लाख परिवार को बिजली बिल पटाने की जरूरत नहीं होगी। सड़क दुर्घटना में इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। छाके हर नागरिक की केजी से लेकर पीजी की शिक्षा फ्री होगी। 17.50 लाख आवास बनाकर गरीबों को देंगे। ट्रक ट्रैक्टर के वाहन टैक्स के 726 करोड़ माफ होगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने शुक्रवार को चुनावी राजनीति में उतरने का संकेत देते हुए कहा कि अगर भगवान कृष्ण की कृपा हुई तो वह अगला लोकसभा चुनाव लड़ेगी। कंगना शुक्रवार सुबह भगवान कृष्ण के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर पूजा अर्चना करने के लिए आई थी। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि क्या वह अगला लोकसभा चुनाव लड़ेगी, तब कंगना ने कहा कि श्री कृष्ण की कृपा रही तो लड़ेंगे। कंगना ने अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को संभव बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की प्रशंसा की है। कंगना ने कहा कि बीजेपी सरकार के प्रयासों से हम भारतीयों को 600 वर्षों के संघर्ष के बाद यह दिन देखने को मिला है। हम बड़े धूमधाम के साथ मंदिर की स्थापना करेंगे। सनातन धर्म का ध्वज पूरे विश्व में फहराया जाना चाहिए। अपनी हाल में रिलीज हुई फिल्म तेजम में कंगना वायुसेना के पायलट का किरदार निभा रही है। कंगना ने सरकार से तीर्थ यात्रियों को समुद्र के नीचे डूबे प्राचीन द्वारका शहर के अवशेषों को देखने की अनुमति देने के लिए उपाय करने का भी आग्रह किया है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप न्यूज के साथ।